अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और काबिल साद एहतराम किसान भाइयों। किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जैसा कि अक्टूबर मिड में पहुंच चुका है और जनूबी पंजाब, सिंध या अब आगे की जानिब फसलों के काश्त करने का ऐन वक्त हो रहा है। फसल काश्त करने का मकसद कि हमारी गंदम मेजर फसल जो काश्त करनी है वो है गंदम के काश्त करने का बिल्कुल मुनासिब वक्त आने जा रहा है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो किसान दोस्त हैं वो काफ़ी तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि आया कि हमें गंदम काश्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम अपनी मुख्तलिफ़ आरा मुख्तलिफ़ मामलात में देते रहते हैं। गंदम काश्त करने के मामले में भी हमारी एक राय है कि गंदम काश्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें भी हम अपनी एक राय रखते हैं और दोस्त हमसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। इस मामले में हम अपनी राय देते हैं कि इस साल गंदम काश्त करनी चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करनी चाहिए। और इसके साथ हम अपने आगे आपको दलील भी बताते हैं और आपको नफ़े की तरफ जाने का तरीका भी बताते हैं। गुजारिश ये है कि गंदम काश्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क में गंदम के ज़ख़ायर थे वो ख़त्म हो गए हैं, या फिर वो जो मुल्क में गंदम के ज़ख़ायर थे वो सैलाबों की नज़र हो गए हैं। मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से इस वक्त गंदम हमारे पास जो पीछे ज़ख़ीरा, बड़ा ज़ख़ीरा था, वो ख़त्म हो गया है। जो गंदम इस वक्त मार्केट में पड़ी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास पड़ी है। हम तो उन्हें माफियाज़ कहते हैं, अगरचे उनकी कोई पुश्त पनाही भी कर रहा है, हमें तो नहीं मालूम कि कौन कर रहा है, लेकिन वो जो गंदम पड़ी है, चाहे वो गंदम जितनी भी पड़ी है वो मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक शायद पूरी ना हो सके, हमें काफ़ी परेशानी का सामना हो सकता है। लिहाजा सबसे पहली तो ये मेरी गुजारिश है कि मुल्क व कौम को परेशानी से बचाने के लिए आप गंदम काश्त करें। दूसरा सवाल ये है कि गंदम आपके साथ क्या करेगी। इसमें भी हमारी एक तजवीज़ है कि अगर गंदम आप काश्त करेंगे और फिर काश्त करके आप फ़ौरन कटाई के वक्त अगर इसे सेल करना चाहेंगे तो फिर गंदम आपको नुकसान देगी। देखें कि हम मक्की काश्त करते हैं, हम बाजरा काश्त करते हैं, हम मुख्तलिफ़ फसलात काश्त करते हैं, किसी चीज़ को गवर्नमेंट नहीं ख़रीदती, तो आप इस चीज़ के गंदम के भी गवर्नमेंट के ख़रीदने की तवक्को या उम्मीद को ख़त्म करके गंदम काश्त करें। हाँ, अपनी स्ट्रेटजी पहले से बना लें कि हमने अपने आप को खसारे से कैसे निकालना है। तो मेरे भाई, हमारे सामने तो एक इसकी बेहतरीन तजवीज़ है कि आप गंदम काश्त करें, मगर ये पहले से ज़हन बना लें कि हमने गंदम सेल नहीं करनी है। आप गंदम को उठा के घर महफूज कर लें, अपने डेरे पे महफूज कर लें, किसी अपने गोदाम में महफूज कर लें, और गंदम कटाई के वक्त छोटे ज़मींदार को गंदम बेचने का मौका दें। जिसकी 1 एकड़ गंदम है, 2 एकड़ गंदम है, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, छोटा ज़मींदार है, वो चूँकि छोटे ज़मींदार बेचेंगे, मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक गंदम जारी होगी, तो मैं तवक्को करता हूँ कि गंदम थ्रेशिंग के वक्त भी गंदम का रेट अच्छा बन जाएगा। जो बड़े ज़मींदार हैं, जिनकी बर्दाश्त है, जिनकी कैपेसिटी है, वो अपनी गंदम को पीछे स्टे दे दें और अक्टूबर तक गंदम सेल ना करें। यहाँ दोस्तों का एक बेहतरीन सवाल होता है कि अगर हम गंदम स्टॉक करेंगे या अपने घर महफूज करेंगे तो वो तो फिर लेने वाले आ जाएंगे, वो सील कर लेंगे और गंदम ले जाएंगे। तो मेरे भाई, हम भी यही चाहते हैं कि वो गंदम आएँ, सील करके ले जाएं। सील करने में क्या मज़ाक़ा होता है। गंदम हमने सेल की सीज़न पे 5600 रुपये में, आज हमारी सील शुदा गंदम 7500 रुपये में उठाई गई है। 2000 रुपये का फ़र्क है। तो हमारे लिए यही 2000 की कमाई काफ़ी है। ठीक है, आप गंदम महफूज करके रख लें, सील कर लेंगे, ले जाएंगे, अगले दिन आपको बिल दे जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। आप यूँ समझें कि हम वतन की हेल्प करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गंदम को उस वक्त रख लें, बस गरीब किसान को दबाव से बचाएं, उसे बेचने का मौका दें। बड़ा किसान गंदम ना बेचे, बड़ा किसान
اس کا انتظار کرے اور گندم اکتوبر میں بیچے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کی قسمت کا ضرور ملے گا، انشاءاللہ تعالی بہتر نفع ملے گا اور چھوٹے کسان کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری فائنل تجویز یہی ہے کہ گندم کاشت کریں۔ آنے والے سال میں گندم کی اتنی کمی ہونے جا رہی ہے کہ اب تو یوکرین والا سٹاک بھی ختم ہو گیا ہے۔ ادھر ادھر سے جب سے گندم آپ باہر سے منگوائیں گے تو انہیں 12,000 سے زیادہ مہنگی پڑے گی، لہذا آپ گندم کاشت کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ریٹ ملے گا۔ حاضر ہوں گے پھر ایک نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔